स्वागत है आपका लाइव स्टडी चैनल पर। आइए आज हम क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे, पहले उसका चैप्टर का मेन पॉइंट करेंगे, मतलब पार्ट का सार करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है, और जिन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर फर्स्ट है, ये क्लास 11th का इंग्लिश का। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले ये मेन पॉइंट दिए गए हैं, ये हिंदी में भी दिए गए हैं और साथ साथ में इंग्लिश में भी दिए गए हैं। हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। यदि आपको इंग्लिश समझने में कोई समस्या है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से समझिए, पढ़िए, और उसके बाद हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश में लिखा है और यहाँ हिंदी में भी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको पाठ समझने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। देखिए, ये फर्स्ट पैरा है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड पैराग्राफ है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है और इधर आपको हिंदी में भी दिया गया है। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसे लिख लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको याद रहे, आपको स्टोरी समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप। और इसके आगे देखिए और पैरा है जो आपको विस्तार से बताऊंगा, और उसका सार भी बताऊंगा, मतलब हिंदी में भी बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स में कम आता है, कुछ इंग्लिश पढ़ना नहीं समझ पाते, तो उनके लिए हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए, ये आपका चौथा पैरा आ चुका है। इसमें इस प्रकार 10 पैरा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 पैरा है, अब हम 5वां पैरा करते हैं। ये देखिए, ये आपका 5वां पैरा आ चुका है। ठीक है, देख पा रहे होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, 5वां पैरा आपने देख लिया होगा। अभी देखिए 6ठा पैरा, ये 7th पैरा है, और ये आपका 8th पैरा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको किसी तरह समस्या करना हो या चैप्टर समझने में या क्वेश्चन आंसर करने में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 9 पैरा है, और इसका एक लास्ट और पैरा बचा है, जो पैरा नंबर है 10। ये 9 का थोड़ा सा है और ये बका 10 है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और यहाँ का ये जो विस्तृत सार है ये हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एग्जाम तो आपको इंग्लिश में ही देना है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। यदि आप समझ लेंगे तो आप कुछ प्रकार से बनाकर, टेंस आते होंगे आपको, तो आप बनाकर भी कुछ लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सार, इसमें आपको पूरी स्टोरी बताई गई है, और यदि आपने ये हिंदी पढ़ ली और इंग्लिश साथ साथ पढ़ लिया तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। इस स्टोरी में क्या था, कैसे था, किस शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, कौन सी मीनिंग प्रयोग की गई है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हिंदी में स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हैं 10 सालों से, 12 सालों से, लेकिन अभी तक उन्हें इंग्लिश थोड़ी कम है, वीक है, तो वो यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे एग्जाम तो भाई इंग्लिश में ही देना। यदि आपको थोड़ा समझ में आ गया कि भाई इस चैप्टर में क्या था, कौन से वर्ड मीनिंग प्रयोग किए गए हैं, तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाए गए हैं, इसीलिए बनाए गए हैं कि आप याद कर सकें और लिख सकें। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो अच्छे हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं उनकी उम्मीद तो बहुत ही कम रहती है कि वो एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नजर रख लीजिए ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। ये देखिए, एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस है, टाइप 1 के स्टाफ से, शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो आपको दिए गए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंडमदर हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड टाइटली बिट, इट इज ट्रू। पूछ रहा है कि जो उनकी माता थी वो क्या बूढ़ी थी, है क्या, ये सच्चा है? इट इज
ट्रू, तो इसका आंसर दिया गया है नो, इट इज नॉट ट्रू। वी आर टोल्ड हैज ग्रैंडमदर वाज यंग एंड प्रीटी, क्योंकि माता थी वो जवान और सुंदर थी। वी आर ऑल्सो टोल्ड ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, उन खेलों के बारे में बताता है जो वो बचपन में खेला करता था। ठीक है, यदि आपको इतना समझने में भी समस्या हो रही है तो इसको हिंदी में प्रोवाइड कराया गया है, आप इसे समझ लीजिए और आप देख सकते हैं कि किस शब्द के लिए कौन सी वर्ड मीनिंग इस्तेमाल की गई है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसे समझ सकते हैं और इससे आप कुछ लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे सकता है, और ये पास होने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द ऑथर ग्रैंडमदर बाय, क्या पूछ रहा है कि जो उसकी ग्रैंडमदर थी, दादी माँ थी, ऑथर को, लेखक को उस पर बहुत विश्वास था, क्यों? तो आपको बता देना भाई, जो लिखा हुआ है द ऑथर ग्रैंडमदर वाज ट्रिवली ओल्ड, जो उसकी ग्रैंडमदर थी, दादी माँ थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, उसे बहुत कठिन विश्वास था, ठीक है, दैट शी हैड एवर बीन यू यंग यंग एंड प्रीटी, भाई जो लेखक था, ऑथर था, उसे बहुत कठोर बिलीव था, हार्ड बिलीव था, और वो उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत जवान और सुंदर सी थी। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो हार्ड टू बिलीव दैट शी हैड इवन अ थाउजेंड, विश्वास था कि उनका कोई पति भी हुआ करता था, ये विश्वास करना मुश्किल था कि उनका कोई पति भी हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो आप हिंदी को पढ़िए एक बार, फिर एक बार इंग्लिश को पढ़िए, उसके बाद आप मिला सकते हैं कि कौन सी वर्ड के लिए कौन सी मीनिंग प्रयोग की गई है। यदि आपको मीनिंग याद रहती है तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझकर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं चाहूंगा इन प्रश्नों को आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। और ये 4-5 प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, यही आपके लिए बेहतर है। और मैं आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के बताना चाहूंगा, जो आपसे 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो आपसे 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उसमें 6 मार्क्स में आपको क्या करना होता है, समरी डालनी होती है। क्या? जितना चैप्टर बताया गया है वो आप डालना है। ठीक है, यदि आप वो नहीं डाल सकते तो यहाँ से कुछ लाइन बताई गई है वो आप लिख सकते हैं। ड्रॉ अ करेक्टर स्टेज ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर अस प्रोटेड अवॉइड हिम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मतलब कैरेक्टर के बारे में बताना है। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह इसके लेखक थे, राइटर थे, उनके ग्रैंडमदर थी, तो उनका क्या कैरेक्टर रहा है उनके साथ, तो आपको ये सब कुछ बता देना है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है तो वो हिंदी में एक बार पढ़े, उसके बाद इंग्लिश में पढ़े और फिर मीनिंग याद कर ले, वो कुछ ना कुछ मैं आशा करता हूँ कि वो जरूर लिख कर आएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, और आप हिंदी में भी पढ़ से और इंग्लिश में भी पढ़कर एक बार देख लें, और उसके बाद आप कुछ कुछ वाक्य, कुछ कुछ सेंटेंस एग्जाम में जरूर लिखें। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको सेंटेंसेस में दिए गए हैं वो बहुत छोटे दिए गए हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। यही क्वेश्चन थे, यही वीडियो थी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।